नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। तो नववश योगों की हमारी श्रृंखला जारी है। तो पहले हमने आश्रय और दल योग जो है वो कर लिए थे। आज हम आपके लिए संख्या योग लेके आए हैं। तो संख्या योग में 7 योग होते हैं और वो सातों के साथ तो इस बात पर आधारित होते हैं कि भाई सभी ग्रह कितने भावों में हैं, उसके ऊपर ये आधारित होते हैं। यदि सभी ग्रह अलग अलग बैठे हों, यानी राहु केतु शामिल नहीं है इसमें, यानी सभी ग्रह अलग अलग बैठे हैं, यानी 7 ग्रह 7 भाव में, तो वो वीणा योग कहलाता है। यदि सभी सातों के सातों ग्रह 6 भाव में बैठे हों तो दामिनी योग या दाम योग भी इसको बोला जाता है। और यदि सातों ग्रह 5 भाव में बैठे हों, 5 ग्रहों में बैठे हों, तो वो पाश योग होता है। पाश होता है फंदा। उसके बाद अगर सातों ग्रह 4 भाव में बैठे हों तो वो केदार योग होता है। और यदि सारे के सारे ग्रह जो हैं वो 3 भाव में बैठे हों सातों के सातों, तो वो शूल योग होता है। और यदि 2 भाव में बैठे हैं तो युग योग। और यदि सारे के सारे यानी सातों के सातों एक ही भाव में बैठे हैं तो वो गोल योग होता है। और ये हमारी ज्योतिष का एक नियम भी है कि ग्रह अलग अलग होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। ज़्यादा ग्रह दो ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 2 से तो योग ही बनते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ न कुछ जो है अचानक होने की गुंजाइश रहती है। तो जो भी इसमें हमारे ज़्यादा ग्रह वाले हैं, यानी शुरू वाले, ये लास्ट वाले जो हैं गोल योग और युग योग, शूल योग, ये थोड़े खराब ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं, खराब योगों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम वीणा योग के बारे में बताते हैं। तो ये एक अच्छा योग माना गया है। व्यक्ति धनवान होता है, निरोगी होता है, खूब नाम कमाता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है। और इसकी क्योंकि वीणा योग इसका नाम है तो संगीत में रुचि होती है इसकी। तो ये अच्छा, काफ़ी अच्छा योग माना गया है कि हर ग्रह अपने अलग खाने में अलग भाव में बैठा है तो अपने पूरे परिणाम को देता है। और 7 भाव में 7 ग्रह बैठे तो आपस में दृष्टि भी डालते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा योग इसको माना गया है। दूसरा, अभी 6 भाव में, यानी मोटे तौर पर ये मान के चल सकते हैं हम कि भाई 2 ग्रह एक जगह इकट्ठे हैं, बाकी सारे अलग अलग हैं। तो ये भी जो है ज़्यादा खराब योग जो है इसको नहीं माना जाता, अच्छा योग माना जाता है, दामिनी योग। तो ये भी लगभग जो परिणाम है हमारे वो वही हैं जो वीणा वाले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा नृत्य से संबंधित व्यक्ति होता है। इसमें जो है अपने और जो सामाजिक क्षेत्र हैं उनसे संबंधित ये होता है, निरोगी होता है, धनवान होता है, परोपकारी होता है। तो बाकी अच्छा, मतलब ये योग माना गया है, काफ़ी कामयाब, मान सम्मान प्राप्त करने वाला माना गया है। और कई बार तो इसको राजनीति में भी काफ़ी सफलताएं मिलती है। फिर आते हैं हम पाश योग पर। तो यानी 5 जो है भावों में सारे ग्रह, तो इसको क्योंकि पाश नाम थोड़ा खराब है भाई, तो ये योग खराब माना गया है। 5 भावों में अगर सभी ग्रह हों तो ये ज़्यादा जो है अच्छा, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं करता और क्रूर स्वभाव का ये होता है। और यूँ समझ लो कि भाई अत्याचार करता है लोगों के ऊपर। पैसा वगैरह इसके पास होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान सम्मान प्राप्त नहीं करता, एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत व्यक्ति होता है। उसके बाद आते हैं हम केदार योग पर। तो ये अच्छा योग माना गया है। ये व्यक्ति कृषि से जुड़ा हुआ होता है, सत्य बोलने वाला होता है, परोपकार करने वाला होता है और नाम कमाता है खूब। तो ये अच्छा योग माना गया है। पैसे वगैरह की इसके पास कोई भी कमी नहीं होती, तो ये अच्छे योगों में इसकी गिनती है। अब आते हैं हम शूल योग पर। तो ये जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये वीर तो होता है ये, लेकिन लोगों से वाद विवाद करने वाला, लड़ाई झगड़ा, युद्ध करने वाला व्यक्ति माना जाता है ये। और ये काफ़ी समाज को भी परेशान करता है। तो समाज से, माता पिता से, भाई बहन से, सबसे बहिष्कृत होता है। तो काफ़ी खराब योगों में जो है इसकी गिनती आती है। फिर आते हैं जो हम युग योग। तो ये भी काफ़ी खराब योग माना गया है। ये अधार्मिक होता है, नास्तिक होता है, पाखंडी होता है, प्रपंची होता है और ये भी समाज से बहिष्कृत व्यक्ति होता है। समाज में इसकी कोई जो है मान प्रतिष्ठा नहीं होती, अपमान से जो है ये अपमान झेलता है सारी उम्र। और लास्ट जो है हमारा गोल योग, ये तो बिल्कुल ही विचित्र प्रकार का योग है, क्योंकि 7 ग्रह बैठे तो अब क्या पता कौन सा क्या असर करेगा। तो ये व्यक्ति बलवान तो होता है, लेकिन बाकी कोई भी गुण इसमें नहीं होता। विद्याहीन होता है, ज्ञानहीन होता है और विवेकहीन होता है, आलसी होता है। तो समाज में जो है ये भी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता और ये सारी उम्र जो है ये दुखी रहता है। अचानक घटनाएं घटती हैं, अचानक कुछ अच्छा हो जाता है, फिर एकदम अचानक कुछ बुरा हो जाता है। तो ये खराब योग में इसकी गिनती है। तो ये हमारे 7 योग जो है वो नववश योग के संख्या योग की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार इनका फल है। नमस्कार।